हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सबसे पहले तो होते क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र या दरार है जहाँ से लावा, राख, गैसें और चट्टानें निकलती है। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो हाल ही में फटा है या जिसके जल्द ही फटने की संभावना है, उनको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट आता है सुप्त ज्वालामुखी यानी कि डॉर्मेंट, जिनमें लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में फटने की संभावना है, उनको बोलते हैं सुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी, जो हजारों साल पहले फट चुका है और अब जिसके फटने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये है 3 टाइप के ज्वालामुखी। अब कौन कौन से ज्वालामुखी उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी। ये जो है अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6,893 मीटर यानी कि 22,615 फीट। ये एक सुप्त डॉर्मेंट या जटिल ज्वालामुखी है। सक्रिय भी है ये और ये सुप्त भी है, डॉर्मेंट। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है और हालांकि इसमें कोई पुष्ट ऐतिहासिक विस्फोट दर्ज नहीं है। इसमें लगातार धुएं और गैस से निकलने की गतिविधि जो है वो देखी जाती है। कैसा है ये? पेपर में क्या आता है कि ये कैसा ज्वालामुखी है? ये एक सक्रिय है। सक्रिय ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। नेक्स्ट है लुल्ला इलाको ज्वालामुखी। ये अर्जेंटीना और चिली में स्थित पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6,739 मीटर यानी कि 22,110 फीट है। तो पहला था सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो और दूसरा है लुल्ला इलाको। नेक्स्ट है मोना लोआ ज्वालामुखी। यह सबसे ऊंचा नहीं है लेकिन सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊंचा नहीं है लेकिन सबसे बड़ा है और द्वीपीय भूमि का लगभग आधा हिस्से का निर्माण करता है। मोना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप का निर्माण करते हैं। हवाई द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। मोना लोआ हवाई द्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जबकि इस द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मोना किया है और इसमें जो है सबसे आखिरी बार 38 साल पहले जो है विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में स्थित एक विशाल और सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,897 मीटर है यानी कि 19,393 फीट है। यह दुनिया में सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और अपनी शंक्वाकार आकृति और बर्फ से ढकी चोटी के लिए जाना जाता है और इसमें 87 से ज़्यादा जो है वो विस्फोट दर्ज किए गए हैं। यह कोटोपैक्सी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। किसका हिस्सा है? ये एक कोटोपैक्सी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। वर्तमान में इस पर निगरानी रखी जा रही है और पीली चेतावनी जारी की गई है। पीली चेतावनी, येलो अलर्ट। नेक्स्ट इज किलीमंजारो। किलीमंजारो ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। तंजानिया में स्थित एक विशाल सुप्त ज्वालामुखी है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। यह ज्वालामुखी लगभग 5,895 मीटर यानी कि 19,341 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और किलीमंजारो जो है राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कहाँ पर है किलिमंजारो ज्वालामुखी? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट एटना। माउंट एटना है ये, एंटीना गलती से टाइप हो गया है। माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? जो इटली के सिसिली द्वीप पर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 3,357 मीटर और 11,000 फीट, जो विस्फोटों के कारण बदलती रहती है। साल 2021 के बाद से इसमें लगातार जो है वो विस्फोट हो रहे हैं और इसको जो है 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। माउंट एटना द्वीप यूरोप का सबसे ऊंचा द्वीप है और इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट आता है विसुवियस वॉल्केनो। विसुवियस ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? इटली के नेपल्स की खाड़ी के पास स्थित एक प्रसिद्ध और खतरनाक ज्वालामुखी है। यह अपने 79 ईस्वी के विनाशकारी विस्फोट के लिए जाना जाता है, जिसने पोम्पेई और हरकुलेनियम शहरों को तबाह कर दिया था। और यह एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो लावा, राख और चट्टानों की वैकल्पिक परतों से बना है। 1631 का विस्फोट, इस घटना में लगभग 3500 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1631 में इसमें विस्फोट हुआ था जिसमें कि 3500 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसमें 3 बड़ी झीलें जो है वो नष्ट हो गई थी। और 1944 का विस्फोट यह विसुवियस ज्वालामुखी का अंतिम बहुत बड़ा विस्फोट था। तो कहाँ पर है विसुवियस ज्वालामुखी? इटली के नेपल्स की खाड़ी में। नेक्स्ट है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी है, जो इटली के सिसिली के उत्तर में स्थित टायरियन सागर में एक द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? टायरियन सागर में एक द्वीप पर स्थित है, इटली के सिसिली में। इसमें लगातार छोटे विस्फोट होते रहते हैं, जिसके कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट इज क्राकाटोआ। क्राकाटोआ एक इंडोनेशियाई ज्वालामुखी द्वीप है जो सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है। कहाँ है ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी? इंडोनेशियाई ज्वालामुखी द्वीप है जो सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है। 1883 में इसका सबसे प्रसिद्ध विस्फोट हुआ था। कब हुआ था? 1883 में, जिसने 36,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और एक विशाल सुनामी पैदा की थी। विस्फोट की आवाज़ जो है वो इतनी तेज थी कि इसे 4800 किलोमीटर से अधिक दूर तक सुना गया। और क्राकाटोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसका नया रूप, जिसे अनाक क्राकाटोआ का बच्चा के नाम से जाना जाता है, भी इस क्षेत्र में मौजूद है और इसमें अक्सर जो है वो छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? यह जापान में स्थित है। कहाँ पर है? जापान में। और यह एक ज्वालामुखी है जो 1707 में अपने अंतिम विस्फोट के बाद से सुप्त है, लेकिन भूवैज्ञानिकों द्वारा इसे अभी भी सक्रिय माना जाता है और इसे 2013 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आता है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका का सबसे दक्षिणी और दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है जो रॉस द्वीप पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3,794 मीटर, लगभग 12,448 फीट है। और इसका जो नाम है वो 1841 में कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने अपने जहाज HMS एरेबस के नाम पर रखा था। कहाँ पर है माउंट एरेबस? अंटार्कटिका का सबसे दक्षिणी और दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी जो रॉस द्वीप पर स्थित। नेक्स्ट आता है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के कैस्केड पर्वतमाला में स्थित है और 18 मई 1980 को हुआ विस्फोट
जिसमें 57 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी को संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए माउंट सेंट हेलेंस नेशनल ज्वालामुखी स्मारक के रूप में जो है वो नामित किया गया था। नेक्स्ट है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का है? भारत का, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 354 मीटर, और यह लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक निर्जन द्वीप है जहाँ पर कोई भी मानव आबादी नहीं रहती, लेकिन केवल जंगली जानवर और पक्षी ही पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी। इसमें और भी ज्वालामुखी है, जैसे कि पीको ज्वालामुखी। ये कहाँ पर है? अजोरेस पुर्तगाल का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 2351 मीटर और 7713 फीट। नेक्स्ट आता है बीरनबर्ग। ये कहाँ पर है? जॉन मायन नॉर्वे, नॉर्वे का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2277 मीटर, यानी कि 7470 फीट। फिर आता है ताल ज्वालामुखी। ये कहाँ पर है? बटांगस, फिलीपींस। पृथ्वी पर सबसे छोटा ज्वालामुखी है, सबसे छोटा ज्वालामुखी है ताल ज्वालामुखी, जिसकी कितनी ऊंचाई पर है? ये 311 और 1020 इसकी फीट ऊंचाई है। नेक्स्ट आता है पाली एके ज्वालामुखी। ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 591 फीट, 591। फिर अगला है पिको बेसिले। कहाँ पर है ये? बायोको इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी का सबसे ऊंचा पर्वत। कहाँ है? गिनी इक्वेटोरियल का सबसे ऊंचा पर्वत, और कितनी इसकी ऊंचाई है? 3011 मीटर, और यानी कि 9879 फीट। नेक्स्ट आता है माउंट जुक्वाला। कहाँ पर है ये? ओरोमिनिया क्षेत्र में। इथोपिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। कहाँ का? इथोपिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट जुक्वाला, और कितनी मीटर ऊंचाई है इसकी? 2989 मीटर ऊंचाई, यानी कि 9806 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट आता है माउंट एपो। कहाँ पर है ये? मिंडानाओ फिलीपींस का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का? फिलीपींस, मिंडानाओ फिलीपींस का सबसे ऊंचा पर्वत, और 2954 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 9692 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट आता है माउंट शिशाल्डिन, जिसको क्या बोलते हैं और सिस्कुक। कहाँ पर है ये? यूनिमक द्वीप, अलास्का, अल्यूशियन द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत, और 2857 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। नेक्स्ट आता है माउंट रुआ पेहू। कहाँ पर है ये? उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कहाँ का? ये न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और इसकी 2797 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 9177 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। नेक्स्ट है कायाम्बे। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर, इक्वाडोर में तीसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कायाम्बे, और 5790 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। नेक्स्ट आता है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो है ये कहाँ का है? रूस, यूरेशिया, यूरेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, रूस की सबसे ऊंची चोटी पर यह स्थित है, और 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हलेइकाला, हलेइकाला। ये कहाँ पर है? हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर है? हलेइकाला। कहाँ पर है ये? हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कितने मीटर इसकी ऊंचाई है? 9144 मीटर और 30,000 फीट। नेक्स्ट आता है नेवाडो सजामा। ये कहाँ पर है? बोलीविया की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। कहाँ पर? बोलीविया, और कितने मीटर की ऊंचाई है इसकी? 6542 मीटर, यानी कि 21,463 फीट।